हे गाइस, वेलकम यू ऑल। यार इस वीडियो में लॉज एंड प्रिंसिपल से हम 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। और एक चीज़ बताऊँ, लॉज एंड प्रिंसिपल से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं यार। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आना ही आना है। So यार ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है, राइट। एक दो नंबर कहीं आते हैं या, लेकिन एक दो नंबर एग्ज़ाम में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, यू ऑल अंडरस्टैंड, राइट। चलो यार बात करते हैं चार्ल्स लॉ। उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर दो। और बायो का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है और आज फिज़िक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। कल से केमिस्ट्री करने वाला हूँ और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड ऑल उसको ही करने वाला। चलो यार स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या होता है यार, चार्ल्स लॉ में होता है कि कांस्टेंट प्रेशर होता है। बेसिकली वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर होता है, राइट। V is directly proportional to is what? Charles law. At constant pressure, which of the following is the most abundant and lightest gas in the hydrogen? यार, which of the following is based on Pascal's law? ये क्वेश्चन RRB NTPC में भर भर के आया था, 2-3 बार आया था, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ये कॉमन क्वेश्चन है। यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन मैनी ऑफ द एग्जाम्स अक्रॉस इंडिया, राइट। चलो यार इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए हम पास्कल्स लॉ लगाते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स, आर्किमिडिक प्रिंसिपल क्या कहता है यार, बताओ। An object placed in the fluid loses weight equal to the weight of the liquid that is displayed. Bernoulli's theorem is a consequence of conservation of what? Energy. Which variable is held constant in Boyle's law? अब जैसे चार्ल्स लॉ में क्या होता था, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है ना, तो उसी तरह बॉयल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। एक मिनट यार, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, राइट। सो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है। तो इसका जो जैसे कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/P है ना, तो Vp इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। P1 अपॉन, चलो यार कलर चेंज कर लेता हूँ, P1 P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये इक्वेशन बन जाता है बॉयल्स लॉ का, राइट। सो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैलिड फॉर व्हाट? एनी क्लोज सरफेस। Hooke's theory is related to which of the following? Hooke's theory is related to which of the following? Elasticity. According to Fleming, right
hand rule, the forefinger is pointed in the direction of what? क्या कहते हैं एक ये एक थंब, ये हो गया तुम्हारा फॉर फिंगर। फॉर फिंगर होता है, वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। जो ये मान लो ये थंब है, वो बताता है, क्या बताता है, वो बताता है मोशन ऑफ द कंडक्टर, राइट, मोशन ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये मिडिल फिंगर है ना, ये क्या बताता है, ये बनाता है डायरेक्शन ऑफ द करंट को, राइट। लेट मी राइट इट डाउन। Right. So next question is the famous equation E is equal to mc square is given by। ऐसे ही बहुत ही easy question है। चलो यार इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग देना, राइट। तो ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है यार। अगर इसका आंसर नहीं पता ना, छोड़ दो पढ़ाई, राइट। सो सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, लाइक करो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।